हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 16.2 की जो वीडियो है आपको कुछ देर में मिल जाएगी। लेकिन अब ऊंचाई और दूरी जो सवाल क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को पहचानते हैं, वो कौन कौन से शब्द होते हैं जिसमें हमको सबसे पहले क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो आपको हम मुख्य बातें आपको बता देंगे। अब देखिए, हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा पसंद आए। और कमेंट में ये भी बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या कौन से स्कूल से हैं। देखिए, तो चैप्टर का नाम है हमारा ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई और एवं दूरी में सवाल जो आते हैं हमारे, वो किस प्रकार से, देखिए इस प्रश्नावली के सवालों को पहचानने के लिए हमको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपके लिए। जैसे कि हमने पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ लिया था, इस प्रकार से अच्छी तरह जानते हैं हम इनको। ये तो हमारा होता है एक्स अक्ष और ये होता है बेटे हमारा वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब सवाल में आपने बार बार सुना होगा कि किसी भवन से ऊंचाई या भवन से सीढ़ी लगी हुई है या मीनार से या स्तंभ से या टावर से। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं, देखिए इस प्रकार से मिलेंगे आपको। या तो मिलेगा केबल, या मिलेगा आपको टावर, या मिलेगा भवन है, या मिलेगा आपको स्तंभ। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको सवाल मिलते हैं, वो अक्षर या वर्ड शब्द मिलते हैं इस प्रकार के, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि किसी एक केबल से तो बिल्कुल डायग्राम ही चाहिए। अगर चित्र अपन का बन गया तो बिल्कुल 4 या 5 लाइन में सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है इसमें, अपन का डायग्राम अगर हमारा सेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो या तो अगर केबल या टावर या भवन या स्तंभ मिल गया हमको, तो बिल्कुल हमको क्या करना है, एक स्तंभ इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देनी है, जिसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर मिल जाता है हमको शब्द कौन सा, आधार, या मिल जाता हमको शब्द कौन सा, क्षैतिज, तो हमको इस प्रकार से लाइन खींचनी है। क्षैतिज से 100 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, 5 मीटर दूर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस क्षैतिज से इस प्रकार से। अब देखिए, दोनों अक्षों के बीच में जो इस चतुर्थांश में कोण बना हुआ है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इस प्रकार एक त्रिभुज बना देता हूँ मैं, इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका नाम लिख दिया मैंने ए, बी और सी। ठीक है, अब देखिए 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहते हैं अपन कर्ण, हाइपोटेनस। ये हो गया हमारा थीटा, इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। और बचा हुआ क्या हमारा, आधार, बेस। ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और बचा हुआ क्या होता है हमारा आधार। अब ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। कैसे पता रखेंगे हम, लाल बटे कक्का से पता रखेंगे हम। पहले भी आपको बता दिया है, अगर त्रिकोणमिति आपके समझ में नहीं आई हो तो पिछली वीडियो में हमारा आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए लाल बटे कक्का के लिए सबसे पहले साइन, ये कॉस, और ये क्या होता है हमारा टेन। इसी प्रकार का इनका उल्टा होता है कॉसेक, सेक और टेन। ठीक, कॉट। अगर लंब और कर्ण दे देगा हमको तो लगाना हमको साइन, आधार और कर्ण दे देगा तो कॉस, और लंब और आधार दे देगा तो लगाना हमको टेन। ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, अब एक बात और रह रही है इसमें इम्पोर्टेंट। जैसे कि ये बता दिया मैंने, 2 त्रिभुज ले लिए मान लिए। एक त्रिभुज होगा ए बी सी, बी पे 90 डिग्री का कोण समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटे, कर्ण। और ये थीटा ले लिया मैंने, ये क्या होती है, लंब, और ये आधार। इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसके जैसे एक त्रिभुज और ले लिया मैंने, ए बी सी नाम रख रहा हूँ इसका भी। अब 90 के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, लेकिन अब की बार मैंने थीटा ले लिया, कौन सा, ये वाला कोण ले लिया मैंने ए, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है हमारी अब क्या, लंब। तो अब लंब हमारा क्या हो गया, बी सी, और इसमें लंब क्या हमारा, ए बी। ठीक है, तो थीटा चेंज होते ही या कोण के चेंज होते ही लंब और आधार क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। यह आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार,
और जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो अब शुरू होने वाला है। कौन सा? कि अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, ये हमारी ये आँख है, क्या है? ये हमारी आँख है। इस प्रकार से अगर हम किसी वस्तु को नीचे से देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कोण बनेगा हमारा उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, ठीक है। और ये हमारी आँख यहाँ पर है ऊपर, और हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो थीटा बनेगा हमारा वो बनेगा बेटे अवनमन कोण। अवनमन मतलब झुका हुआ कोण, ठीक है। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब हमारी आँख नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है तब उन्नयन बनेगा, और ऊपर से नीचे देखेगी आँख तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चित्र में थीटा की गड़बड़ी हुई तो सवाल में गड़बड़ी हुई, ध्यान रखना, फिर नंबर कट जाते हैं अपन के, और वैसे खुश होते हैं हम कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही है। तो इन चीज़ों में हमको ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो ये वाला बिंदु रहेगा हमारा, इस बिंदु को कहेंगे हम आधार बिंदु। क्या कहेंगे बेटे? आधार बिंदु, या फिर इसको कहेंगे अपन क्या? पाद बिंदु, ठीक है। और जो बिंदु ऊपर ही ऊपर रहता है, ऊपर ही ऊपर मतलब चोटी, चोटी का रहती है ऊपर, तो इसको कह सकते हैं अपन चोटी, या कह सकते हैं अपन इसको शिखर। किसी शिखर से इतना कोण बना हुआ तो शिखर से यही वाला कोण बनेगा, ठीक है। ये विशेषकर आपको ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊंचाई एवं दूरी की। अब 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं इनके, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इस बेसिक से सारे सवालों को करिए और हमें बताइए। और लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। कमेंट में ये बताना है कि आप कहाँ से हो और हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से विद्यालय से हो, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। अगर इससे पहले कि आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमको कमेंट में बताएं, आपके लिए वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा 3 नंबर का और एक पूछेगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सीधा है। एक मीनार के आधार से, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि शब्द आ गया क्या हमारे पास में? मीनार। क्या मिला? मीनार। और मीनार मिलते ही हमको एक लाइन खींच देनी है, इस प्रकार से खींच दी, ठीक है। ये मीनार का कौन सा बिंदु है? आधार बिंदु। और मीनार का ये कौन सा बिंदु है? शिखर बिंदु, ठीक है। अब मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, तो मान लिया मैंने इस आधार से ये हो गई दूरी 100 मीटर की, ठीक है। ये 100 मीटर की दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, 100 मीटर हो गई। आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, ये बिंदु ले लिया। अब बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से शिखर कहाँ हमारे पास में? ये रहा। तो इस शिखर का उन्नयन कोण का मतलब, अब देखो नीचे से बन रहा है, बिंदु से बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोण बनेगा और ये वाला कोण बनेगा, तो ये कितने डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं हम A, B और C। अब ये कौन सी भुजा हो गई? ये कौन कितने डिग्री कोण है हमारा? 90 डिग्री का। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमारी कर्ण, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है हमारे पास में? लंब। तो आपको लिखना नहीं है ये, और लंब मतलब क्या है? ये मीनार। AB क्या है? लिख देंगे AB बराबर, या फिर AB एक मीनार है। AB क्या है? एक मीनार जिसकी ऊंचाई बराबर मान लिया हमने h। ये क्या करा हमने? माना है, ठीक है, माना लिख दिया। तो इसकी ऊंचाई कितनी मान ली हमने? ये h मान ली। अब देखिए हमको क्या क्या दे रखा है इसमें। ये हो गया थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, ठीक है। ये लिख रहा हूँ मैं, वैसे ही आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए। ये कौन सी भुजा हो गई? हमारी लंब। और ये कर्ण है ये हमारे पास में, और ये कौन सी भुजा है? आधार। तो हमारे पास लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार क्या होता है? tan। लाल बटे कक्का से बताया ना अभी। इस प्रकार
लाल बटे कक्का से। ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो लंब और आधार क्या होगा? टेन। तो टेन लेते हैं हम। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना अलग से। लंब इतना दे रखा हमारे पास एच है और आधार कितना है 100, निर्धारित कर सकते हैं। और थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, लिख देना लिखना चाहो तो। थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तो टेन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारे पास में एच, तो ये लिख दिया हमने एच, और आधार कितना है 100, तो ये लिख दिया हमने 100। अब सारणी पे चलते हैं हम। सारणी हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान हो जाएगा हमारा 1/√3 बराबर h अपॉन 100। अब ये दोनों वैल्यू किस में? बराबर में, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? h अपॉन 100 बराबर, इसको लिख रहे हैं इधर 1/√3। अब देखिए इस 100 को इधर ले जा रहा हूँ मैं, वज्र गुणा कर रहा हूँ, तो क्या जाएगा? h बराबर, ये इधर चले जाएगा ना गुणा में, ऊपर इधर भाग में ऊपर गुणा में चल जाएगा। तो h बराबर कितना जाएगा? 100/√3। ठीक है, अब देखिए h बराबर, इस प्रकार नहीं छोड़ सकते हम, इसको क्या करना पड़ेगा? हम √3 को हटाना है नीचे से, तो क्या कर देंगे? परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 100/√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना? 100√3 बटे 3 तिया कितना? √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3। ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर छोड़ देना है। अगर यहाँ पर नहीं छोड़ो, किताब का आपको आंसर लाना है, तो इसमें क्या करना है? √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बराबर होता है 1.732, इस प्रकार से होता है। तो h बराबर लिख देंगे हम यहाँ 100 इंटू √3 की वैल्यू लिख देंगे 1.732 बटे कितना? 3। देखिए इधर 2 जीरो लग रही हैं, तो ये पॉइंट है ना, 2 संख्या उधर भग जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा? 173.2 बटे कितना जाएगा? 3। और 173.2 बटे 3 में जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57.73 मीटर। 57.73 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आ गई 57.73। इस प्रकार आसानी से हमारे फोकट के 3 नंबर पक्के, इस प्रकार से सवाल आएगा और 3 नंबर हमारे पक्के। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक और। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। क्या कह रहा सवाल? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। तो जो कह रहा है ना, सबसे पहले वो काम कर रहे हैं। किसी स्तंभ की चोटी, स्तंभ आ गया ये, ठीक है, ये स्तंभ हो गया हमारा। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु सी 15 डिग्री है। मतलब ये समतल पर कोई बिंदु है स्थित, ये रहा। इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 15 डिग्री है। ठीक है, समतल की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब समतल की ओर चलने पर मतलब इधर की तरफ चलने पर जो ये कोण है ना, वो कितने डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो मान ले भुजा ये आ गई हमारे पास में, इधर की तरफ चली, इधर की तरफ चली। ठीक है, इधर की तरफ कितनी चली? 100 मीटर चली। कितनी चली? 100 मीटर चली, और यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर आने के बाद में जो ये कोण है वो कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करवाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी डी। अब देखिए इस स्तंभ की ऊंचाई मान ली मैंने h। ठीक है, अब ये वाला कितने दे रखा हमको? सीढ़ी कितनी दे रखी है? 100 की। अब बेसिक से अगर इस सवाल को करेंगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है छोटी सी, नंबर निकटने वाले हैं आपके। वहाँ पर आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा इस प्रकार से।
मान लिया ये बहिष कोण कितना है, एक्स है, और ये कोण होगा हमारा ए और ये कोण होगा हमारा बी। ठीक है, तो बहिष कोण की माप जो होती है वो अंतःविमुख कोणों के बराबर होती है, अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होती है। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, एक्स। ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए हम बाहर की तरफ चले और बाहर की तरफ चले तो कोण कितनी डिग्री हुआ, 30 डिग्री, और 30 डिग्री हुआ तो इसको मान लिया मैंने कितना, एक्स मान लिया फिलहाल के लिए। इधर चले तो ये कैसा कोण है, बहिष कोण, और बहिष कोण कितने कब होता है, बराबर अंतःविमुख कोणों के बराबर होता है। ठीक है, तो अंतःविमुख कोण कौन सा हमारे पास में, एक्स और 15 किसके बराबर है, दोनों का योग 30 के बराबर है। समझ में आ रही है ना बात, ये एक्स है ये 15 है, इन दोनों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी बराबर एक्स। अब देखिए त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से क्या है, एक्स प्लस 15 या एक्स मतलब तुम डायरेक्ट ले लो कोण ए प्लस 15 डिग्री बराबर कितना है, 30 डिग्री। इन दोनों का योग बहिष कोण के बराबर है, तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 30 माइनस 15, कोण ए बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया हमारा, अब 15 डिग्री का आ गया। अब ये दोनों कोण समान है, तो देखिए जब ये दोनों कोण बराबर हो गए 15 के, तो ये दोनों भुजब केस हो जाएंगी अपन की, समान हो जाएंगे। तो ये सी डी कितने की है, 100 की, तो ये ए सी भी कितनी की हो जाएगी हमारी, 100 की, 100 मीटर की। ठीक है, अब देखिए क्या करना हमको इसमें, ये 90 डिग्री कोण है हमारा, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। ये वाली भुजा हो गई हमारी कर्ण, और ये क्या होगा, कर्ण थीटा ये है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब और कर्ण दे रखा है, लंब और क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, और लंब और कर्ण क्या होता है, साइन। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज कौन सा, यहाँ तक निकालने के बाद में यहाँ से लिखना हमको, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और थीटा कितना दे रखा हमको, 30 है। ठीक है, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना हमारे पास में, एच क्या हमारे पास में, स्तंभ की ऊंचाई। लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ, स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच, ये क्या करा हमने, माना है। ठीक है, तो साइन 30 बराबर क्या आ गया, लंब कितना है, एच, और कर्ण कितना हमारे पास में, 100 बटे कितना आ जाएगा, ये 100। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है हमारे पास में, 1/2, तो 1/2 बराबर कितना आ गया, एच अपॉन 100। अब इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, एच अपॉन 100 बराबर 1/2। ठीक है, बज्जर गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो देख एच बराबर ये 100 इधर चले गया, 100/2, तो एच बराबर कितना आ गया, 50। तो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई। ये सीधा सा तरीका बिल्कुल। ठीक है, इसको आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अब 16.2 की जो वीडियो है आपको कल मिलेगी वो। ठीक है, आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ से हो और कौन से विद्यालय से हो। धन्यवाद।